नमस्कार दोस्तों, कद का छोटा दिल का खोटा बुलेट प्रूफ पहनकर चलता है, राठी भाटी जटहेड़ी से नहीं डरता है, गोलियों का रखता है खजाना, जिसका नाम है अनिल दुजाना। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न यूपी का टॉप गैंगस्टर अनिल दुजाना जो चाहता है वो करके दिखाता है, जो AK-47 से फायरिंग ऐसे करता है मानो कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा हो। अनिल दुजाना मौत के खौफ से हर वक्त बुलेट प्रूफ पहनकर चलता है। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला है। दुजाना गांव का लंबा चौड़ा इतिहास है। 70 और 80 के दशक में सुंदर डाकू का इस गांव में डंका बजता था। सुंदर डाकू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बावजूद सुंदर डाकू की इमेज पूरे इलाके में किसी रॉबिन हुड से कम नहीं थी। आज उसी इलाके की पहचान अनिल दुजाना के नाम से होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अनिल दुजाना के बारे में बात करते हुए लोग डरते हैं, कांपते हैं, खौफ खाते हैं, लेकिन सुंदर डाकू के किस्से लोग आज भी बड़ी दिलचस्पी से सुनाते हैं। दुजाना गांव के लोग कहते हैं कि बंदूक की नाल और अनिल दुजाना की चाल पर कभी शक मत करना। अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया की शुरुआत चोरी से की थी। धीरे धीरे वो बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने लगा। हाथ से कलम फेंक दी और तमंचा डंके की चोट पर लहराने लगा। 2002 में अनिल दुजाना पर पहला केस दर्ज हुआ। केस था एक छोटी सी साइकिल चोरी का। इस छोटी सी चोरी ने अनिल दुजाना को गैंगस्टर बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। कहा जाता है कि अनिल दुजाना पर साइकिल चोरी का केस झूठा था, आपसी रंजिश में लगाया गया था। तो अनिल ने सोचा कि जब बिना कुछ किए ही केस दर्ज हो गया तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, बड़ा हाथ मारा जाए। कोई बड़ा हाथ मारने की इसी जिद में अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया। रोज नए नए कारनामों को अंजाम देते देते अनिल दुजाना की पहुंच हो जाती है भाटी गैंग के साथ। कुछ ही दिनों में अनिल दुजाना हर तरह का हथियार चलाने में माहिर हो चुका था। इसीलिए उसकी एंट्री भाटी गैंग में बतौर एक शार्प शूटर हो जाती है। कहते हैं कि नागर गोत्र एक गैंगस्टर पर शूट नहीं कर रहा था, इसलिए अनिल दुजाना ने अपनी दहशत कायम रखने के लिए अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लगाना शुरू कर दिया और वहीं से वो हो गया अनिल दुजाना। अब हर दिन अनिल दुजाना पर चोरी, डकैती, मारपीट और हत्या के मुकदमे दर्ज होने लगे थे। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में उसका सिक्का चलने लगा था। लेकिन एक गैंगस्टर और शार्प शूटर के तौर पर उसकी परीक्षा होनी अभी बाकी थी और वो परीक्षा की घड़ी आई साल 2011 में। 18 अक्टूबर 2011 को सुंदर भाटी का काम तमाम करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जिस बैंकेट हॉल में सुंदर भाटी आने वाला था, उस बैंकेट हॉल के चप्पे चप्पे में शूटर्स छिप गए थे। जैसे ही सुंदर भाटी अपने साले की शादी में पहुंचा तो पूरा बैंकेट हॉल AK-47 की आवाज़ों से थर्रा उठा। लाशें तो गिरी, लेकिन मौत सुंदर भाटी को छू कर निकल गई। अनिल दुजाना को एक कत्ल के केस के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 22 नवंबर 2011 की सुबह खेड़ी गांव के ग्राम प्रधान जयचंद की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। इस मामले में अनिल दुजाना के खिलाफ FIR दर्ज हुई। FIR के 2 महीने बाद भी पुलिस ने दुजाना के खिलाफ दबिश देनी शुरू कर दी और एक दिन वो भी आया कि अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हत्या और मर्डर के कई केस झेलने के बाद भी, कई मामलों में फंसने के बाद भी अनिल दुजाना का दबदबा काबिज नहीं हो पाया था। इसलिए वेस्टर्न यूपी में उसने अपना सिक्का जमाने के लिए जेल से ही गैंग को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि दुजाना गैंग और भाटी गैंग के बीच आए दिन गैंगवार होने लगे थे, जिसमें आए दिन कई कसूरवार और बेकसूर मौत के घाट उतरने लगे थे। साल 2014 में अनिल दुजाना के छोटे भाई जय भगवान को किसी ने गोली मार दी। दुजाना गैंग ने आरोप लगाया कि भाटी गैंग के बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद इलाके में गैंगवार की वारदातें आए दिन बढ़ने लगी। इससे गांव वाले भी तंग आ गए थे। इलाके की बदनामी हो रही थी। इसके लिए पंचायत बैठाई गई। पंचायत में दोनों गैंग ने दुश्मनी खत्म करने की शपथ भी खाई, लेकिन दोनों गैंग के जानने वाले बताते हैं कि शपथ सिर्फ एक दिखावा था।
साल 2014 में नोएडा में एक और बड़ी वारदात हुई। बीजेपी नेता विजय पंडित की किसी ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अभी पुलिस छानबीन ही कर रही थी कि विजय पंडित की पत्नी ने अनिल दुजाना का नाम लेकर सबको चौंका दिया। विजय पंडित की पत्नी ने आरोप लगाया कि दुजाना ने जेल से फोन करके उनके पति को मरवाया है। कहा जाता है कि अनिल दुजाना ने अपने दुश्मन नंबर 1 सुनील भाटी को रास्ते से हटाने के लिए कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। मुन्ना बजरंगी ने अपने शार्प शूटर्स को तैयार भी कर लिया था, लेकिन जिस दिन सुनील भाटी को पेशी पर लाया गया उस दिन मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर्स को उसे मारने का मौका ही नहीं मिल पाया। कहा जाता है कि एक मौका और मिला और वो मौका था बागपत की जेल में, लेकिन इस मौके का फ़ायदा कोई और उठा ले गया। कहा जाता है कि सुनील भाटी ने मुन्ना बजरंगी को बागपत की जेल में ही ठोक डाला। अनिल दुजाना पर आए दिन फिरौती और हत्या के आरोप आम हो गए थे, इसलिए वो कई गैंगस्टर्स के रास्ते का रोड़ा बन गया था। उसकी जान को खतरा हो गया था, इसलिए पेशी पर ले जाते हुए भी उसे बुलेट प्रूफ पहनाई जाती थी। 15 फरवरी 2019 को दुजाना को जब सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तो एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया। अचानक अनिल दुजाना और एक लड़की पूजा ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली। ये सब देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। जांच करने पर पता चला कि दुजाना ने इसके लिए बाकायदा कोर्ट से अनुमति मांगी थी। बहुत जल्द अनिल दुजाना और उसकी पत्नी का गैंगस्टर गैंग कनेक्शन का खुलासा हो गया। कहा जाता है कि पूजा का पूरा परिवार बागपत के बड़ौत का रहने वाला। पूजा के पिता लीलू का बागपत के ही रहने वाले राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए पूजा के पिता लीलू राजकुमार से बदला लेना चाहता था। राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद के 2 कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी के 2 लड़कों के साथ कर दी थी, यानी राजकुमार बहुत ताकतवर हो गया था। अब लीलू समझ गया था कि अगर राजकुमार से बदला लेना है तो किसी बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना पड़ेगा, इसलिए उसने अनिल दुजाना को चुना। यहीं से अनिल दुजाना और पूजा एक दूसरे के हो गए। 16 फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया तो मंगनी के ठीक 2 साल बाद 16 फरवरी को वो एक मंदिर के मंडप में दिखा। पूजा और दुजाना ने धूमधाम से शादी कर ली। दुजाना की राजनीति में आने की बड़ी चाहत थी, इसलिए साल 2016 में उसने ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी राजनीति में उतारने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उसकी पत्नी राजी नहीं हुई। दोस्तों, अपराध की दुनिया में कदम रखना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस शिकंजे से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। कहीं पुलिस की गोली का डर होता है तो कहीं दुश्मन की गोली का। आप सब दोस्तों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।